जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को हमारे लास्ट वीडियो में बताया गया था कि आज से हम लोग रोशन आनंद सर के द्वारा लॉन्च किया हुआ बिहार दरोगा के 3rd एडिशन बुक का शुरुआत करेंगे। कि रोशन आनंद सर ने खुद दावा किया है कि आने वाले बिहार दरोगा के सभी एग्जाम में 60% क्वेश्चन इसी बुक से आएगा। तो इसलिए इस बुक को पढ़ना और इसमें मौजूद सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लिए और आपने एक एक पॉइंट को समझकर याद कर लिया तो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बुक को बार बार अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। हम लोग इस बुक को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका तैयारी और अच्छा हो सके। हम लोग 2008 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा के 16/7/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कीव राजधानी है। कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। आप लोग कीव का नाम रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था उसके बीच में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। एक्सप्लेनेशन में कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा रिविनिया है। अच्छा, कुछ देश दिए हुए हैं, ठीक है, और उनका राजधानी और उनका मुद्रा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और मुद्रा है फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना। इसी तरह आपको इन सभी कंट्री का राजधानी को याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो जगदीशपुर में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो गया। जो एक्सप्लेनेशन है उसमें दिया 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। ये गलत है, ठीक है। बी है, पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। यह सही है, ठीक है। अन्य रंगों के प्रकाश बैगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। यह भी गलत है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है वह बैगनी और नीला प्रकाश होता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। लाल जो रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए लाल जो रंग होता है वो सबसे कम परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। सर ने लिखा है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित जो होता है परिवर्तित होता है, ठीक है, परिवर्तित। लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 8 गुना होती है। जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 1.8 गुना होता है किससे, तो नीला प्रकाश से, ठीक है। ये नीला प्रकाश से 8.8 गुना होता है। फिर क्या, अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग से अधिक प्रबलता से परिकर्ण करते हैं। परिकर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा जो आकाश है वह काला प्रतीत होता है, ठीक है, क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होता तो कोई परिक्रमण नहीं हो पाता, और जब परिक्रमण नहीं हो पाता तो हमारा आकाश कैसा है, वह काला प्रतीत होता है। लाल रंग कोहरे एवं धुएं में सबसे कम परिक्रमण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। अतः खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि खतरे का जो संकेत है वो लाल रंग से क्यों दिखाई जाता है, क्योंकि आपका जो इसका सबसे कम परिवर्तित होता है कौन सा, तो लाल रंग जो होता है वो सबसे कम परिवर्तित होता है, इसलिए बहुत दूर से भी दिखाई देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, बैगनी और नीले रंग के प्रकाश का परिकर्ण सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकर्ण न्यूनतम होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग याद कर लेंगे,
ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो ये है सुमेध जाति के उदाहरण है। ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। सुभेद प्रजाति किसे कहते हैं? जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, ठीक है, संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और संख्या जो है 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई हो, उसे सुभेद प्रजाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे तेंदुआ हो गया, एक सींग वाला गेंडा हो गया, चीता, 4 सींग वाला मृग हो गया, भारतीय वाइसन हो गया, ये सभी सुभेद प्रजाति के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति कौन है? ऐसी प्रजातियों का वनों में विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इसमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250, वयस्क सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250 से कम रहती है, उसको हम लोग संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं। जैसे संगाई हिरन, शेर जैसी मुँह पूँछ वाला बंदर, नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन आदि इस प्रजाति के अंदर आते हैं। किया गया है कि वो कौन कौन से प्रजाति हैं जिनको बचाने के लिए भारत में संरक्षण के प्रयास किए गए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। एलिफेंट को 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास के संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सरकार द्वारा परियोजनाएं चालू किया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का झील जो है वो भारत में सबसे बड़ी नमक पानी का झील है, यह उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर बने हुए होते हैं, तो सोलर जो हैं वो अर्धचालक के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन में सर ने बताया है कि हमारा सोलर सेल कैसे काम करता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 7 का है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि ये मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में आपको 2 सिरा में बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र, ठीक है, और एक बटा था मित्र राष्ट्र में। ठीक है, तो धुरी राष्ट्र में था आपका जापान, जर्मनी और इटली था, और मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये आपको मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुई। ठीक है, क्योंकि जो अगर हमसे पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, यही इसका तत्कालीन कारणों में था, इससे द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो विश्व था वो 2 ग्रुप में बटा हुआ था, एक ग्रुप था मित्र राष्ट्र का और एक था धुरी राष्ट्र का। ठीक है, तो ये धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जो कंट्री आते थे और ये मित्र राष्ट्र जो थे ये कंट्री आते थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है ये भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। सर ने एक्सप्लेनेशन में इसको लिखवाया होगा। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से नैनी को बताया गया है। ठीक है, रेखा है भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर ये रेखा जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वध्यागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो वध्यागम शब्द का जो संधि विच्छेद है वो सही आंसर हो जाएगा वधु प्लस आगम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में अगर देखेंगे तो सर ने संधि के रूप के बारे में बताया है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके प्रकार को भी समझाया है सर ने। ठीक है, इस सभी को पढ़िएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये मैथ से है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है। तो हम लोग को बेलन की ऊंचाई बताना है, तो इसमें हम लोग को क्या दिया है, इसमें हम लोग को गोले का त्रिज्या दिया है। ठीक है,
जो गोले की त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो बेलन है उसकी त्रिज्या दी हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करेंगे कि बेलन का जो आयतन है और गोले का जो आयतन है उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। जो बेलन का आयतन है और जो गोले का आयतन है उसको बराबर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई से पाई मेरा कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यू, हमको आर दोनों तरफ दिया हुआ है तो एच का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2.744। इस क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है 1968 में लगाया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 जून 1969 तक रहा। उससे बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो भोला पासवान शास्त्री थे और राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन खालिस्तान के विकास से संबंधित है। तो अगर आप पीवीटीजी जो के बारे में अगर बात करेंगे तो यह आदिवासी समूहों के विकास के संबंधित है। जो पीवीटीजी का जो फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने ही भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को लॉन्च किया है, ठीक है। जो इसरो का गठन है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और ये अनुच्छेद 80(3) के अनुसार मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा के संबंध से विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हो ऐसे व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो अमरम शब्द का अर्थ था वो सैनिकों का अनुदान था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति खालिस्तान की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो मोती प्राप्त करने के जो संवर्धन है वो अयस्टर का किया जाता है। ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। जो अयस्टर है वो मन्नार के खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, सौराष्ट्र के समुद्री किनारा इसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? पुतली के आकार का जो नियंत्रण होता है वो परितारिका के द्वारा होता है, ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, ठीक है। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। नीचे सब मानव नेत्र के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकीय माप हैं, ठीक है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। तो हम लोग जनरली ये 3 जो माध्य हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक उपयोग करते हैं और विशेष परिस्थिति में ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक परिवर्तनांक वाला माध्यम है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है।
ठीक है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश से विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब यह सघन से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो इसका चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपको। ठीक है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो इस सभी को हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सर ने बताया है कि निजीकरण और वैश्वीकरण किसे कहते हैं। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही पर निजीकरण कहलाता है। ठीक है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने तुफत उल मुवाहिदीन भी लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसके सही आंसर हो जाए के विनोद चंद्रन। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही बिपरजॉय जो था खबरों में था वह क्या है, तो बिपरजॉय जो है वो चक्रवात है। ठीक है, इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो कहलगांव जो परियोजना है ये महाराष्ट्र में नहीं, ये बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है। ठीक है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, 1/6। सर ने यही एक्सप्लेन किया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में दिया गया, आप इस सभी को पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सर ने कुछ और महत्वपूर्ण मुहावरे देकर यहाँ पर समझाने की कोशिश किया, जैसे हथेली पर सरसों उगाना, इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। फिर दूसरा है छाती दूनी होना, उत्साहित होना। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ये सिर्फ कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो धुआंधार जो प्रपात है वो नर्मदा नदी से है। ठीक है। जल प्रपात क्या होता है, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भूमि आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर हैं। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में है। और धुआंधार जलप्रपात के बाद दुग्धधारा और कपिल धारा ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो जो कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य पर वो 20% का छूट देगा तब पर भी उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका 50% आंसर आएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा शब्द में आपको तत्पुरुष समास है। ठीक है, नीचे सर ने समास के बारे में बताया है। समास के भेद जो है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं
आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ऑप्शन सी। नीचे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खालिस्तान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काठियावाड़ी किसान की तरह। 1921 से इन्होंने धोती जो पहनते हैं उसको लगाना इन्होंने स्टार्ट किया था। वहीं एक्सप्लेनेशन में सर ने लिखा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर इन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वो आजीवन पहनते रहे। देखिए ये सभी चीज़ एनसीईआरटी में लिखा है, तो एनसीईआरटी है वो सभी सोर्स का माई बाप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सामंत को किसका लाड जो जमीन देता था वो खालिस्तान कहलाता था। जो जमीन देता था उसको फिफ कहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल एक यौगिक होता है, ठीक है। तो यौगिक किसे कहते हैं? वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि, ठीक है। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाता है जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्नांडिस का हत्या था। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्नांडिस की हत्या थी, ठीक है। इस घटना को सोरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को षड्यंत्र मानते हुए उस पर खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से हमारा प्रथम जो विश्व युद्ध था स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो ये लोकसभा के जो वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का आपका बांग्लादेश सदस्य नहीं है। अगर आप G20 के सदस्य राज्य को देखेंगे तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका संघ है। G20 का जो गठन था 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक चर्चा करने के एक मंच के रूप में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़हल एवं सरसों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो सुमित नागपाल का जो कनेक्शन है वो टेनिस से है, ठीक है। ये टेनिस के प्लेयर हैं, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था, क्योंकि वो पुर्तगाल और स्पेनिश वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप का खोज किया गया, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज तथा वास्को डिगामा द्वारा पुर्तगाल 1498 में भारत के समुद्री मार्ग से खोज किया गया। बन सकता है कि बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, ठीक है। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का खोज किया और वास्को डिगामा में 1498 में भारत के समुद्री मार्ग से खोज की। तो इस सभी पॉइंट को आप याद कर लेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी, तो 1/3 पर भाग से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर किसी भी राज्य में विधानसभा में कुल 60 मेंबर हैं, तो उसके विधान परिषद में 1/3 मतलब 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान कितना होता है? तो जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाते हैं। और स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए किया जाता है, और जो कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए किया जाता है। जी का मान सभी स्थानों पर एक होता है। यह एक अदिश राशि होती है, सदिश नहीं अदिश राशि होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजक न्यूटन ने 1686 में किया था। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोस शब्द का तात्पर्य है। यह डेमोस शब्द का जो तात्पर्य है वह जनता से होता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी जो होता है वो दो शब्दों से बनता है। वो क्या होता है, डेमोस तथा क्रेसिया जो होता है। ठीक है। तो इसमें डेमोस का जो अर्थ होता है वो जनता होता है। ठीक है। और क्रेसिया का जो अर्थ होता है वो शासन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण किए? तो इसने 7 वर्ष पूर्ण किया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनके उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह कब शुरुआत किया गया था? 13 जनवरी 2016 को शुरुआत किया गया। इसका डेट याद करना है आपको। ठीक है। यह योजना अप्रैल 2023 में 7 साल पूर्ण कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सा टाइगर रिजर्व खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वह आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भाग 3 में लिखा गया है। ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स मेरा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर ने इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीब मरुस्थल स्थित है। तो नामीब जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो हैं आपको PK श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है। ये 19वें आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है। यह आयुक्त जो है वो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। ठीक है। इसका गठन सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, 1/10 भाग होना चाहिए। तो मेरा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है इसका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का 1/10% होना चाहिए, 1/10 भाग होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्य की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। ठीक है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों की 10वां हिस्सा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में जो प्रत्येक वर्ष है वो आर्थिक सर्वेक्षण करता है वित्त मंत्रालय।
कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो सर ने लिखा है उसमें है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से रिपोर्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या कह रहा है कि 3600 का 10% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज तुरंत बना लेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप इस पे इसका पी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 3, आप इस फॉर्मूले पर रखिए और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको निकल कर आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 191.60। अब बना के एक बार मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, वो संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, उनको अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय वो होता है जो सूर्य के प्रकाश से हमको प्राप्त होता है और वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसको नवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सर ने लिखवाया है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं। ठीक है, वो पर्यावरण के क्या होते हैं? अनुकूल नहीं होते हैं। जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया गया था। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के जो परिरक्षित अवशेष हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, ये जीवाश्म के बारे में दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध खाली स्थान विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो जो बाबू जगजीवन राम थे वो खुद SC कैटेगरी से आते थे, तो इसका SC सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति SC के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए कब स्टार्ट किया गया था? तो 1961 से 66 से चल रही है। ठीक है, इसमें 1989 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2008 से 2018 में संशोधित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? ठीक है, BSNL नहीं है क्योंकि BSNL केवल अपना सर्विस इंडिया में ही प्रोवाइड करता है। रेनबॉक्सी जो आपको एक फार्मा से है, ये इंडिया के बाहर भी अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये तो बहुराष्ट्रीय हो गया। ठीक है, टाटा मोटर्स का भी सर्विस विदेशों में है, इसलिए ये भी बहुराष्ट्रीय हो गया। एशियन पेंट्स भी बहुराष्ट्रीय हो गया। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BSNL। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं हम लोग। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, रेनबॉक्सी एवं एशियन पेंट्स ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगम का परिभाषा क्या होता है हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय निगम वो कंपनियां हैं जो अपने देश के साथ अन्य देशों में भी कार्य करती हैं और अपनी शाखाएं, सहायक कंपनियां आदि के नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। ठीक है, ये भी आपको एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आपको देख सकते हैं एडवांस 2023 में PT के क्वेश्चन 72 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की खाली स्थान एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन 5 को जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का है बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? देखिए, प्रतिभा पाटिल
जो थी वो राष्ट्रपति तो बनी थी, लेकिन ये बिहार के राज्यपाल कभी नहीं बनी है, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति तो बने लेकिन बिहार के राज्यपाल कभी नहीं बने हैं, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम का भी वही सीन है कि आपको ये राष्ट्रपति तो बने हैं लेकिन बिहार के कभी राज्यपाल नहीं बने हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाए। रामनाथ कोविंद ये बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। वो कब थे? तो अगस्त 2015 से जून 2017 तक थे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 22 तक रहे। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपी झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथप झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर ये स्थित है? तो इसको भी याद कर लेंगे, यह सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ तथा पंछी के पंख हैं, ये हो जाएगा आपका समृद्धि समरूप अंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले देख लेंगे, इसका स्थापना जो हुआ था वो दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज IPS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 को किया गया था। कब किया गया था? तो दिसंबर 1885 में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव थे AM ह्यूम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, E20 क्या है? E20 आपको एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। ठीक है, इसमें कितना इथेनॉल मिलाया जाता है? तो 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो ऑप्शन ये मेरा सही हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अधिक अणु भार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। वे पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो और सब जो दिन दिया हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। 12 अक्टूबर को हम लोग विश्व गठिया दिवस मनाते हैं। 12 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व गठिया दिवस। 19 नवंबर को हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? जेम्स बॉन्ड एक सीरीज है, तो जब इसका पहला सीरीज आया था उसमें शॉन केनरी ने इसका भूमिका निभाया था, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन केनरी थे। शॉन केनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो IPL 2023 की विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, इसने गुजरात टाइटंस को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। देखिए, आंदोलन का जो होता है वो मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट, तो मूवमेंट मेरा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। ये रिवेलियन दिया है, ये रिवोल्यूशन दिया है, तो ऑप्शन सी एंड डी तो मेरा पहले ही छट गया। ठीक है, मूवमेंट ए और बी में से कोई एक होगा। ठीक है, गांधी जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा,
कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। आरंभ का होता है स्टार्टेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी में मेरा है, तो ऑप्शन बी मेरा सही होगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का जो स्थापना हुआ था 1950 में देश के आंकड़े के संबंधी आवश्यकताओं पूरा करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर, महान्यायवादी, लॉ ऑफिसर बोलते हैं इसको, यह भारत सरकार के केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल को आपको महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 76 में आपको महान्यायवादी के लिए लिखा गया है, ठीक है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन से मैं पूछ ले कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, उसको कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NVS 01 खाली स्थान है, तो NVS 01 एक उपग्रह है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से पहला है। इसको लॉन्च 23 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोसकियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? बोसकियाना जो है वो यशवंत व्यास के द्वारा लिखा गया है। बोसकियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई। यह किताब गुलजार की फिल्में, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 के 6 अधिक मूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए कि अगर 100 है तो जो 6 रुपये अधिक मूल्य है तो 106 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कितना के 3100 का पूछ रहा है, ठीक है, 3100 का पूछ रहा है, 106, तो हमको x का वैल्यू बताना है। तो 106 बटा में 100 इंटू 3100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 106 गुणे जो 31 आएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा 3286। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना किया गया था वो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था, ठीक है। जो इसके अन्य सहयोगी थे उनका नाम था छबील दास और यशपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही खालिस्तान हार्ड। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सक्सीडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वर्क का हो जाएगा वर्कड, ठीक है। तो वर्कड कहाँ है? ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक्सपोर्ट प्रीप्योर्डेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो निर्यात तैयारी सूचकांक का जो प्रकाशन होता है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अच्छा, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है, ठीक है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 18.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का एसआई इकाई है केल्विन। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। जो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है।
इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में भूमध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से दिया जाता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों नियम है। ठीक है, फिर सर ने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया है। एसी करंट, हमारे घरों में जो धारा बहती है वो एसी करंट होती है। ठीक है, वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान शून्य होता है। ठीक है, दिष्ट धारा, ये बैटरी में जो होता है ये करंट दिष्ट धारा होता है, डायरेक्ट करंट डीसी। वैसे धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर ने दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 2006 में लागू किया गया था। इस समय कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार थी। नरेगा का ही नाम 2009 में बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम से पीस मेकर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। ऑप्शन सी, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ्थल्मोलॉजी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं हो सकता है। खनिज पदार्थ जो है हम लोग का वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ख़त्म हो सकता है। खनिज पदार्थ ये ख़त्म नहीं हो सकता, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट है वो उड़ीसा में स्थित है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं वो क्योंझर हैं, सुंदरगढ़ हैं, कालाहाड़ी है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में, और यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज समापन करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होगी। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाएगा, वहाँ जहाँ पर सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज़ महल के गर्भ में हुआ था। मुमताज़ महल वहीं जो शाहजहाँ की पत्नी थी। ठीक है, और जिनके याद में ताजमहल बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सायनप बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो ये रेखांकित ये है, तो इसका हमको बताना है। तो सयानप का जो अर्थ होता है, सयानप का जो अर्थ होता है ये होता है चतुराई। तो किस ऑप्शन में मेरा चतुराई है? इसमें नहीं है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, और नेकू का होता है तनिक, कम, अल्प। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकू सयानप का अर्थ निम्न होता है। नेकू का जो अर्थ होता है वो तनिक होता है, थोड़ा होता है, कम होता है, अल्प होता है। ठीक है, और सयानप का जो अर्थ होता है वो चतुराई होता है। ठीक है, अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। खाली स्थान, दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। इसका सही आंसर हो जाएगा हैड, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइलवर पुल खाली स्थान पर स्थित है।
तो कोइलवर जो पुल है वो स्थित है आपको सोन नदी पे, ये आरा के पास है। ठीक है। स्थापना 1856 में, परिचालन 1862 से शुरू हुआ था। स्थापना हो गया था इसका 1856 में, लेकिन जो आवागमन के लिए परिचालन शुरू 1862 में हुआ। ठीक है। इस पुल की लंबाई है वो 1440 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें विराट कोहली ने छोड़ा था कप्तानी और फॉफ डुप्लेसिस ने लिया था। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सारनाथ से इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उर्वेला वर्तमान बोध गया से सारनाथ आए, वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यह था 16/7/2023 को मद्य निषेध दरोगा के PT एग्जाम में पूछा गया 100 क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मेन एग्जाम में पूछा हुआ 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।